हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आपको पता होगा कि वैसे तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट दे रखी थी 20 नवंबर दे रखी थी, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि पोस्टपोन होगा, कुछ कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं होगा। तो हम तो 20 नवंबर को ही अपना टारगेट बनाकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। कि अपना 20 नवंबर का एग्ज़ाम है और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। कोई 27 नवंबर का बता रहा है, ठीक है। इतना कंफर्म नहीं हो पा रहा है। वैसे तो उसमें तो अगर देखा जाए, आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो 27 नवंबर का ही दिखा रखा था, ठीक है, कि 27 नवंबर का एग्ज़ाम है। लेकिन क्या है कि अभी इतना पता नहीं है। कोई कह रहा है कि पोस्टपोन हो रहा है, कोई कह रहा है कि एडमिट कार्ड आने वाले हैं। तो उसमें अभी इतना पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। आरटीआई जो होती है, आरटीआई हो जाती है तो उसमें पता चल जाता है। तो इसलिए फिर अभी इतना पक्का नहीं पता है। लेकिन आप इसी मंथ को, नवंबर मंथ को ही अपना टारगेट बनाकर चलिए, ठीक है। कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड आने में भी दिक्कत हो जाएंगी। कि बोला जा रहा है कि अगर आपका एडमिट कार्ड में क्या है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपके जो एग्ज़ाम है, आपका जो एडमिट कार्ड है उसे निकलने में क्या है, निकालने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। तो आप इसी मंथ को अपनी अच्छे से तैयारी करते हुए चलिए कि हमारा एग्ज़ाम 20 या 27 जो भी डेट डिक्लेयर होगी, ठीक है, तो उसमें अपना एग्ज़ाम दें। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का कि साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था, ठीक है। तो ये आए थे आपके कब, 1928 ईस्वी में। कब आया था साइमन कमीशन भारत यात्रा पर? 1928 में आया था। और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, ठीक है, कि साइमन वापस जाओ। पता है आपको ये बात। नेक्स्ट है सनडार्श, ठीक है, आपको पता है सनडार्श की हत्या किसने की थी? तो सरदार भगत सिंह ने की थी। किसकी? सनडार्श की हत्या। नेक्स्ट है सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? जो सांकेतिक मुद्रा होती है उनका चलन किसने किया था? तो ये किया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था आपका सांकेतिक मुद्रा का चलन। नेक्स्ट है सहायक संधि। सहायक संधि की बात करें, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली आपके क्या थे? सहायक संधि के, ठीक है। सहायक संधि प्रणाली के जनक थे लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। कितने सन में? 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक। सल्तनत काल में, कब? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? ठीक है, जो जब सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो वो होते थे चौधरी, जिन्हें आप आज के टाइम में मुकद्दम बोलते हैं ना, ठीक है। गाँवों में बहुत चौधरी, मुकद्दम, बहुत ये वर्ड यूज़ होता है। खत तो इतना नहीं सुना है, ठीक है, लेकिन खत भी था पहले, या खत बोलते हैं। लेकिन मुकद्दम चौधरी तो आज भी आप किसी को सुनेंगे गांव में जो अच्छे रहते हैं, मतलब उन्हें मुकद्दम बोला जाता है कि ये मुकद्दम है, ठीक है। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? जो सलहर का युद्ध हुआ था, ठीक है, जो सलहर युद्ध में, याद रखना ये सलहर युद्ध ये पूछ ले जाते हैं। ये देखो एसएससी जीडी की जो स्टैटिक जीके की तैयारी करना चाहता है ना, वो भी इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बीएसएफ आरओ आरएम के लिए है। जो एसएससी जीडी का आपको पता है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, और जिसने नहीं भरा है वो भी बच्चे जाके भर दो। ऐसा नहीं है कि आप 30 नवंबर की डेट देखोगे कि नहीं 30 नवंबर तक भर देंगे। आयोग ने भी अपना नोटिफिकेशन जारी किया है कि 30 नवंबर तक कोई भी बच्चा इतना वेट ना करे कि हम अपना फॉर्म भरें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, भरने में दिक्कतें आने लगती हैं, नेटवर्क इशू हो जाते हैं। तो इसलिए अपना एग्ज़ाम जाके भरो। और जो बच्चे एसएससी जीडी की स्टैटिक जीके की तैयारी करना चाहते हैं वो भी अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो छत्रपति शिवाजी ने।
किसने हराया था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने हराया था। बात करें सलहर का युद्ध कब हुआ था, तो सलहर का युद्ध हुआ था आपका 1672 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1672 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी बिहार में। कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसको जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम को जाता है जजिया कर। ठीक है, जजिया कर आपसे लिया जाता है, जैसे आपको किसी भी चीज़ पे फाइन लगा दिया जाता है ना, तो उस तरीके का ये कर होता था, जजिया कर। और जब मोहम्मद बिन कासिम, जब मुगल्स ये सब थे, ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, तो क्या था कि मतलब गैर जो होते थे, जो जो मुस्लिम नहीं थे, ठीक है, जो मुस्लिम नहीं थे उनसे क्या है कि ये कर लिया जाता था, जजिया कर। ठीक है, और मुस्लिमों से नहीं लिया जाता था। कुछ भी लगा लो आप, कुछ भी फाइन लगा देना, सोचो कुछ भी हो। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था, तो कदाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे, तो हम्पी में। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक। ठीक है, तो हम्पी में क्या है कि प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब व किसने की थी? जो विजयनगर है, विजयनगर जो है, इसकी स्थापना कब और किसने की थी, तो 1336 में आपकी ये की थी। 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने, दोनों भाइयों ने की थी। ठीक है, 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का द्वारा की गई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय विशेषता क्या थी? क्या थी इसकी? आमदनी बोलो, कुछ भी बोलो, क्या थी, तो भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, राजस्व व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य से ही है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो राजा कृष्णदेव राय जो थे, वो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे, शासक थे। ठीक है, राजा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से क्यों जाना जाता था? संगम वंश आपने सुना होगा विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, संगम वंश के बारे में तो क्यों जाना जाता था? हरिहर बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था। क्योंकि हरिहर बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो इसलिए जो पहला वंश था, ठीक है, जो पहला वंश था, तो उसे संगम के वंश के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि हरिहर बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए जाना जाता है? ठीक है, प्रसिद्ध है, जाना जाता है, तो कालीकट। ठीक है, कौन सा? कालीकट। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? राजा कृष्णदेव राय को कहा जाता है आपका पितामह। ठीक है, आंध्र पितामह। विजयनगर से अगर आपसे एक भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं गारंटी देती हूँ कि एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का पूरा मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। क्या मुद्रा थी, कौन सबसे क्या था, क्या कौन सा शासक को क्या कहा जाता था, ठीक है, तो वो सबसे जरूरी है। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? तो पैगोडा। क्या था? पैगोडा आपका नाम था विजयनगर की मुद्रा का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा है? तो ब्रह्म समाज आपका। ब्रह्म समाज आपका क्या है? ब्रह्म समाज आपका आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का सुधार का पहला आंदोलन था। मुझे आप कमेंट करके बताओ कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसका था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसका था? ठीक है, कमेंट करके बताना। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य
अन्य सुधारों का विरोध किया था। तो वो थे आपकी धर्म सभा, जिसने इन सब का विरोध किया था। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत थे। ठीक है, राधाकांत क्या थे? आपके धर्म सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 में। किसने किया था? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। देखना चाहती हूँ आपको मैं ये पढ़ा चुकी हूँ कि आपके कितना याद है। सती प्रथा के जिसने अंत किया था उनका नाम क्या था? नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है? तो राजा मोहन राय का रहा है। ठीक है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है? राजा राम मोहन राय का रहा है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी मुंबई में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंदवती ने। ठीक है, किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कलकत्ता में, राजा राम मोहन जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, कलकत्ता में की गई थी राजा मोहन राय जी के द्वारा। आर्य समाज के विरुद्ध, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक, ठीक है, किसके विरुद्ध है? तो जो धार्मिक अनुष्ठान में मूर्ति पूजा होती है, आर्य समाज क्या है? इसके विरुद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा मोहन राय को माना जाता है। आपको ये पता होगा। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि भारतीय पुनर्जागरण के जो पिता थे किसको माना जाता था? तो वो माना जाता था आपका किसको? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट देखते हैं हम, राजा मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर। कहाँ पे हुआ था? राधानगर जिला वर्धमान में। ठीक है, जिला वर्धमान में हुआ था। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? जो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर था। नेक्स्ट देखते हैं, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्म सभा, ये आपसे पूछी जाती है आत्म सभा के बारे में। ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे, आत्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये भी राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है, राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे। तो हिंदू कॉलेज संस्था से जुड़े थे। कौन कौन? राजा मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे, तो हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी पूछी जाती है आपसे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना और कब हुई थी और किसने की थी? ठीक है, आप बताओगे मुझे। तो पहले मैं बता दूं, ये हुई थी 1875 में। और कहाँ पर हुई थी? पहले, सबसे पहले न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? फिर ये भारत में भी इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, 1882 ईस्वी में अडियार मद्रास में। ठीक है, सबसे पहले लेकिन न्यूयॉर्क में होती है। याद रखा, अगर आपसे पूछा जाए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। लेकिन फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में भी होती है। और कहाँ होती है? 1882 ईस्वी में अडियार मद्रास में। सत्य प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो ये की थी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो, मैंने आपसे कमेंट में पूछा था। ठीक है, कि आप, लेकिन वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1896 ईस्वी से लेकर 97 बेलूर कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन
परमहंस के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो रामचंद्र विधावागीस ने संभाली थी। किसके किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज का जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो केशवचंद्र सेन के द्वारा। किसके प्रयासों में ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में फैली? केशवचंद्र सेन के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? बताइए, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? तो ये भी किसने डाली? सर सैयद अहमद खान ने डाली थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव। नेक्स्ट है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवी डेरोजियो। कौन? हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे आपके युवा बंगाल आंदोलन के क्या थे? नेता थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी सत्यशोधक। शिक्षा में इनका क्या है? बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, ज्योतिबा फूले का। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में बाहर हुई थी? ठीक है, कौन थे वो जिसका सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा मोहन राय थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। नेक्स्ट, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था वहाबी आंदोलन का। नेक्स्ट, भारत में दास प्रथा को कब और अवैध घोषित किया गया था? दास प्रथा को अभी भी है 1843 ईस्वी में, इसे क्या है? दास प्रथा को क्या है? कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में, ठीक है। दास प्रथा 1843 में अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? अंग्रेजी शिक्षा की जो है विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। महाराष्ट्र का शुक्रात किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र का शुक्रात किसे कहा जाता है? तो महादेव, ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का शुक्रात कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो में हुए थे, जहाँ पर उन्होंने इतना अच्छा क्या है भाषण दिया था। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा मोहन राय थे आपके संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक। तत्वरंजनी सभा और तत्वबोधिनी सभा दो हैं। वह तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो तीनों ही किससे संबंधित है? ये है देवेंद्र नाथ टैगोर जी से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो केशवचंद्र सेन जो थे उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। नेक्स्ट, वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? वामा बोधनी नाम आपको याद रखना है। वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के किस लिए निकाली गई थी? केशवचंद्र सेन ने निकाली थी। शारदी मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने चलाया था कूका आंदोलन, याद रखना। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो धार्मिक अयोग्यता कानून क्या है आपका? पारित हुआ था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। मैंने आपसे पहले भी पूछा है, पहले भी बता चुकी हूँ आपको ये बात। तो मैं ब्रह्म समाज की किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर सिद्धांत पर आधारित है आपका ब्रह्म समाज। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपसे पूछ ली जाते हैं। तो ब्रह्म समाज की किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक थे वो थे शिव दयाल साहब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट थी आपकी फेवियन आंदोलन प्रस्तावक। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो आरआर, ठीक है। आरआर क्या था आपका? 20वीं सदी के आरंभिक दशा में आरंभ होने वाला आंदोलन था। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1925 में हुआ था आपका सिख गुरुद्वारा अधिनियम। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या है? तो गदाधर चट्टोपाध्याय है। ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। ठीक है, याद रखना ये बात, कब बनी थी? 1917 में बनी थी, 1917 ईस्वी में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में लिया था उन्होंने भाग। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? तो राजा मोहन राय ने की थी। और राजा मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तो तुए फुतूउल मुहाविदीन। मैंने आपको ये पुस्तक पहले भी बताई थी, इसको याद रखना है। ठीक है, राजा मोहन राय की फारसी पुस्तक है ये, जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था, तो फुतुहात मुहाविदीन। ठीक है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा मोहन राय ने की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना। राजा मोहन राय को किसने युगदूत कहा है? ठीक है, किसने कहा है युगदूत? किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। ठीक है, राजा मोहन राय को युगदूत। तो यहीं पे होती है आपकी क्लास ख़त्म। मैं आपको एक बात बता दूं कि अपना तुम घबराना नहीं। ठीक है, कभी बच्चे बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं हो रहा है एडमिट, नहीं एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं, आज 12 तारीख हो गई, 11, जो भी आपके दिमाग में चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, अपनी तैयारी आप बस अपने करते रहिए, पेपर तो हो ही जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, पेपर तो होगा, ये आपको पता है। जितने दिन एक महीने या फिर नवंबर में ही हो जाएगा। अब बस आप अपने आप को मजबूत रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए बस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।